चलते वक्त मुझे एक दर्जन अंडे दे देना, भूलना नहीं। नहीं चल बिल्कुल। चलिए। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जिनकी उम्र और तजुर्बा एक बहुत ही मेरी नज़र में और हम जैसे बहुत से लोगों की नज़र में बहुत अच्छा है। हम तजुर्बे की बात इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारी उम्र है 40 वर्ष और हमें तजुर्बा 40 वर्ष का ही तो होगा, तो हम अपने बुज़ुर्गों से, अपने माँ बाप से, अपने ऐसे रिश्तेदारों से करीब इसलिए हमें ज़्यादा रहना चाहिए कि उनकी उम्र का जो तजुर्बा है वो हम ले सकें। हम जब 80 के हो जाएंगे या 70 के हो जाएंगे तब हमें वो जानकारी होगी, तो क्यों ना हम इस दिमाग का सही इस्तेमाल करके ऐसे लोगों के करीब रहें, ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो हमें सही शिक्षा दे सकें, सही तजुर्बा दे सकें, अपने जीवन का एक अच्छा अनुभव हमारे साथ शेयर करें, तो हम भी अपनी जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। मेरी एक छोटी सी इन शब्दों को नोट करिएगा, जहन में बैठा लिएगा कि हम अपने बहुत से लोग हमारे करीबी ऐसे होते हैं जिनकी उम्र और बहुत तजुर्बा अगर हम उनसे लें तो उसका बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि वो अपने माँ बाप के, अपने बुज़ुर्गों के, अपने जो करीबी बुज़ुर्ग हैं उनके पास रहें, उनके कांटेक्ट में रहें, उनका कहना मानें और उनका अनुभव लें और उससे अपना जीवन जिएं। ऐसे ही हम अपने बहुत ही करीबी हमारे मामू जान, उनसे जो है आपको एक तजुर्बा दिलाएंगे और वो तजुर्बा है पानी पीने का। आपको सुन के बहुत अचंभा होगा, आदमी जीवन में सबसे ज़्यादा पानी ही पीता है और पानी पीने का ही तजुर्बा उसको नहीं होता। तो हम आपको अपने मामू से मिलाएंगे। मामू जान नमस्कार। नमस्कार साहब। मामू, आप जो है हमारे सभी भाइयों को अपना थोड़ा सा परिचय देके और उन्हें पानी पीने का सही जो आपने हमें सिखाया है वही इनको सिखाएं, थोड़ा बताएं अपना तजुर्बा कि पानी को कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप हमें समय देके थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि वो भी फ़ायदा ले सकें आपसे। हमारे सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्ते, आदाब। पानी का ज़िंदगी पानी पर ही डिपेंड है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीज़ नेमत है उसकी कदर नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी गलती है, नेमत मतलब अनमोल, अनमोल की कदर नहीं करते। ज़िंदगी में पानी बड़ा मायने रखता है, जैसे चाहते हैं हम पी लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पानी पीने का भी एक तरीका होता है, ढंग होता है, जीने का एक ढंग होता है। सिर्फ पानी की ही बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पानी जब हम पीना शुरू करते हैं, हमें पिलाया जाता फिर और बात है। जब हम पीना शुरू करते हैं तो हम इंसानों की तरह नहीं, जैसे मर्जी आए पी लेते हैं। पानी इंसान में और परिंदों में और जानवरों में फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, हर आदमी को फ़र्क होता है, हर जानवर को? हाँ, हर जानवर, हर जीव को अपना ढंग होता पीने का, पानी पीने का। और इंसान एक इंसान है, मानव एक ऐसा है जिसको ढंग नहीं होता, बस उसको ज़रूरत के तहत वो अपनी मर्ज़ी के काम कर बैठता है, जबकि उसको ये हिदायत की जाती है कि भैया बाबू पानी कैसे पीना चाहिए। अब देख लीजिए पानी कैसे पीते हैं। आप जानवरों को ले लीजिए, देखिए कौवा पानी पीता है, मुंह डालता है, सर ऊपर उठाता है, जब हलक से नीचे उतरता है। कुत्ता चाट के पानी पीता है, शेर चाट के पीता है। इंसान, शेर और इंसान को जानवरों से अपना मुकाबला नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आदमी उठाई बोतल गिलास उठाया, खड़े होकर से पानी पिया, गट 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 पी गया। पेट के अंदर मालिक ने नट बोल्ट लोहे के नहीं कसे, एक पतली सी खाल है, उसकी थैली है और उसकी नली है, और जब पानी जाता है तो उन पार्ट्सों को बड़ी तकलीफ पहुंचती है। इसलिए इंसान को एक सांस में पानी नहीं पीना चाहिए। एक सांस में कौन पीता है? एक सांस में पिग पानी पीता है। पानी मुंह अपना पानी में डालता है, उसमें वो ताकत होती है जो इंसान में होती, खींच लेता है। शेर नहीं खींच पाता है।
घोड़ा भी खींच पिक पी लेता है, एक सांस में खींच लेता है। हाँ, उसकी आदत है एक सांस में पीने की। अच्छा। घोड़ा भी खींचने की ताकत है, शेर में नहीं दी, इंसान में। खिंजीर यानी पिग या सुअर कह लीजिए, वो जानवर में क्या है, वो पानी में मुंह डाला तो एक बार में पेट भर पानी पीता है। अच्छा अच्छा। घोड़ा 2 बार में पानी पीता है। अच्छा, इंसान 2 बार में पानी मुंह डालता है, 2 बार में एक बार पिएगा फिर निकालेगा पिएगा। अच्छा। सुअर मुंह डाल दिया तो पी के मानेगा, वो उसका नाम सुअर है ना। हाँ, पूरा पानी पी लेता है एक बार। पेट भर के पी लेता है। घोड़ा 2 बार में पीता है। इंसान को अपना पानी कम से कम 3 सांस में पीना चाहिए, 1 गिलास पानी। और 1 गिलास पानी 3 बार में पीना चाहिए। उसका मसला ये कि जब 1 गिलास का 1 घूंट पीते हैं तो धीरे से उतरता है। खड़े होकर हम पानी पीते हैं तो ये पेट में 2 नले होते हैं, यहाँ पे पाइप है, उसमें उतर जाता है, जो तकलीफ देता है। अच्छा, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी नहीं पीना नहीं चाहता। और हम मुंह उठा के पीते हैं तो परिंदों का मुकाबला करते हैं। बोतल से ले या ऐसे गट पीते हैं तो ये हम परिंदों का मुकाबला करते हैं। हम मानव है, हमको ईश्वर ने सब परिंदों सारे जानवरों से बेहतर बनाया है। हर जानवर पर आपको सबसे अशरफुल मखलूकात यानी हर जानदार चीज़ से आपको बेहतर बनाया है। तो आप बेहतरीन काम कीजिए, उनका मुकाबला उनसे मुकाबला मत करें। आपको परिंदों से मुकाबला नहीं करना है, आपको पिग से मुकाबला नहीं करना है, आपको घोड़े से मुकाबला नहीं करना, आप उनसे सुपीरियर हैं भाई। इसलिए आप 1 गिलास पानी 3 सांस में पिए। हाँ, आप जानवर नहीं हैं, आप इंसान हैं। तो इंसान को 3 बार में मतलब इंसानियत से तरीके से पानी पीना चाहिए। 3 गट ले गए 1 गिलास 3 सांस में, 1 बार पिया, ख़त्म किया, 2 बार पिया, फिर तीसरी बार में पूरा पी लिया, फिर दूसरी बार पिया। लो, उससे आपकी आत्मा या रूह खुश नहीं होती, और चाहिए तो और पियो, और पानी ज़्यादा पियो, और 3 सांस में पियो तो आपके पेट को बड़ा सुकून पहुंचेगा, और दिल दिमाग पे पेट पर कहीं अटैक नहीं होगा। कभी कभी तो एकदम से पानी पीने पे इंसान को अटैक पड़ जाता है और मर जाता है। धीरे धीरे तरीके से धीरे पीना चाहिए। अच्छा मामू, एक बात आई जी कि सुबह उठ के पानी पीना नहार मुँह बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह उठिए, कुल्ली कीजिए, 1 गिलास पानी बैठ के पीजिए, उसके बाद आप टहलिए, उसके बाद आप फारिग होइए लैट्रिन बाथरूम से। सुबह पानी पीना चाहिए। पानी नियामत है, जिस्म में पानी तो सब कुछ है। अगर आपके चोट लग जाती है, आपका 200 ग्राम खून निकल जाता है, आपको इतनी कमजोरी नहीं महसूस होगी। जबकि 3 बार अगर आप लैट्रिन चले गए और पतला पतला लैट्रिन हो गई तो आप दीवार पकड़ेंगे। तो पानी शरीर में बहुत जरूरी, खून से कीमती है। पानी 70% रहना हमारे शरीर में होता है। कम से कम इंसान को दिन भर में कम से कम 4.5 लीटर तो पानी पेट में पहुंचना ही चाहिए। आप बैठे हैं घर में, पढ़ रहे, लिख रहे, कोई काम कर रहे, रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, वो कोई नुकसान नहीं देगा आपके। अच्छा मामू, एक बात आपको काट रहा हूँ बीच में जी, इसके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे गर्मियाँ आ गई, अब गर्मियों में फ्रिज में रख देते हैं पानी, ठंडा पानी, तो क्या बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, ठंडा पानी खींचते हैं एकदम से। तो क्या ठंडा पानी यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके मामले में थोड़ा हमें जानकारी देते हैं। अगर पानी ठंडा पीना है तो फ्रिज का पानी है, बहुत ठंडा होता है। हाँ। जिस वक्त पेट में जाता है जिस्म गर्म होता है, सर्दी गर्मी होने के 99% चांसेस होते हैं। शरीर गर्म होता, अंदर गर्म रहता है, जब जाता है तो कभी कभी खुद को तकलीफ होती है, कभी कभी सर दर्द करना, उसको थोड़ा नॉर्मल कर लीजिए। और अगर कहीं कुएं घड़े का पी रहे हो तो माशाल्लाह क्या कहना, बड़ी नियामत है। घड़े का पानी अच्छा है, अरे कुदरती है, उससे अच्छा तो कुएं और घड़े के पानी से अच्छा तो कोई पानी हो ही नहीं सकता। जिंदगी में पानी और खाना, अगर पानी गर्म है और खाना ठंडा है, उम्र में आपका पेट खराब नहीं होगा। और हमारा अपोजिट है, हम क्या करते हैं, गरम खाना हमारे पेट को बर्बाद करता है, हमारे पाचन क्रिया को, हाजमे की ताकत को ख़त्म करता है। हम जब गरम पानी मतलब खाना खाया और प्यास लगी तो हम पानी पी लिया, तो वो खाना उसमें ऐंठ जाता है, टाइट हो जाता है, फिर वो जो पेट में मैदा है जो उसको पीसता है उसे तकलीफ होती है, तो वो पीस नहीं पाता, फिर वो बदहज़मी होती है। हाँ, तो खाना ठंडा, पानी गर्म, आप खा के देखिए। बिल्कुल उल्टा करते हैं हम लोग, पानी ठंडा पीते और खाना गर्म।
तो ये भी बात को समझना चाहिए हम लोगों को। और हम होटल में खाना खाते हैं तो यही सबसे बड़ी परेशानी, और 99% आप 95% लोगों के पेट खराब है। हाँ, अच्छा, एक बात और जानना चाहता हूँ मैं आपसे। आप बताते थे खाना खा लिया, अब पानी नहीं पीना, तो कितनी देर तक नहीं? आप खाना घर में खा रहे हैं, देसी घी है या खाना ही खा रहे हैं, घी है, कोई भी तर चीज़ खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, आप खाते रहिए गिलास में पहले तो आप खाना खाने से पहले एक गिलास पानी पी लीजिए। अच्छा, उस पानी पीने से आपकी भूख खत्म नहीं होगी, और उसके बाद आप खाना खाइए। अगर आपको खाना गले में फंस रहा महसूस हो रहा तो एक घूंट पी लीजिए, लेकिन गिलास भर के मत पीजिए। पेट भर खाना खा लीजिए, फिर महसूस हो तो एक घूंट पी के रख दीजिए, और कोशिश हो तो ना पिए अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। रोटी एक ऐसी चीज़ है जो फंसती नहीं है, आप बीती बता रहा हूँ, मेरे चावल फंस जाता है, रोटी नहीं फंसती। मैं 3 4 रोटी खा लूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चावल खाएंगे तो फंस जाता है, हमें उतारना पड़ता है। तो आपने खाना खाने के कम से कम आधा घंटा आप मत खाइए, पानी मत पीजिए, फिर वो क्या होगा, खाना अंदर जाएगा, उसमें हीट पैदा होती है, उसे जठर अग्नि कहते हैं। हाँ, वो जब हमारे पेट में होती है, जब वो हीट में खाना जब पहुंचता है तो खाना गर्म, अन्न वैसे ही जाते ही गर्म हो जाता है, उसमें ताकत होती है। फिर मैदा होता है पेट में, वो उसे पीसता है, उसे तकलीफ नहीं होती। मैदा एक यूँ चक्की होती है, चक्की में पत्थर तो होता नहीं, उसमें इतने बड़े बड़े रोए होते हैं, वो रोए पीसते हैं, और जब वो पीसते हैं, हाँ पीसते हैं, तो गंदगी एक साइड और जो उसकी ताकतवर एक चीज़, उसके अंदर एक पार्ट्स और होता है जिसका एक रोल होता है, जिसमें कितना घी चाहिए, कितनी शक्कर चाहिए, कितना नमक चाहिए, वो पार्ट्स ले लेता है, बाकी रिजेक्ट करता है, जो लैट्रिन के रास्ते निकल जाता है। जब वो पार्ट्स फेल हो जाता है तो लोगों को डायबिटीज़ होती है। अच्छा मामू, उसमें एक बात और कहूँगा मैं कि क्या एक पानी की समस्या है, तो कहीं जैसे हम कहीं गए तो वहाँ का पानी पिया, फिर आगे बढ़े तो दूसरी जगह का पिया, यहाँ से निधौली गए, वहाँ से एटा गए, एटा से फिर आगरा चले गए, तो जगह बेजगह पानी बदला, तो क्या ऐसा भी है कि पानी जगह जगह का पीने से कुछ परेशानी आ जाती है? होता है ये कि उस समय क्या करना चाहिए? अब शहर बदल तो पानी बदल जाता है। अब हमारे यूपी में पानी बेहतरीन है, हाँ, हमारे यहाँ पानी बहुत बेहतरीन है, मीठा है, अच्छा बहुत अच्छा है, साफ सुथरा, बढ़िया। बम्बई जैसे, महाराष्ट्र जैसे शहर में, देश में, वहाँ पर महाराष्ट्र में पानी समंदर का पिया जाता है। अब समंदर का पानी कैसे पीते हैं? समंदर का पानी मुंह में डालो तो थूक दो, कितना नमक होता है। जो बारिश होती है वो पानी गिरता है, उसके लिए बड़े बड़े तालाब बनाए गए हैं, उसको फिर फिल्टर करके वो पीते हैं। आप यहाँ से जाओ तो आपको पानी अच्छा नहीं लगेगा, उसका जायका ही अलग होता है। उसका क्या करते हैं, जैसे जगह बे जगह बदले, हम शहर बदलेंगे तो वो आप पानी बदलेगा तो उससे आपको शरीर को कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, तो वो आपको कहीं सर्दी हो जाती है, हाँ, आपको पानी, कहते हैं जुकाम हो गया हमें, पानी हमने सर्दी गर्मी, तो उस हिसाब से हम थोड़ा गर्म करके पानी को पी सकते हैं, गर्म करके, या फिर जो बिस्लरी या किले जो बोतल मिलती हैं वो सब पानी एक ही होता है, उसको पी सकते हैं। बिस्लेरी एक ऐसी है पानी जिसमें दवा मिलाई जाती है, जो जिस्म को तकलीफ नहीं देती, वो आपको नुकसान नहीं करती है। और आप जैसे महाराष्ट्र गए घूमने फिरने और बिस्लेरी पिए, ये घर में पका के फिर पिए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सबसे अहम चीज़ है, अगर पानी गर्म है तो आपको कोई फर्क नहीं करेगा। बस शर्त उसमें मसला क्या आया था कि प्यास नहीं बुझती, प्यास नहीं बुझती है, तो आदमी थोड़ा ठंडा पानी लेता है। उसमें तरीका ये कि प्यास नहीं बुझी तो थोड़ा ठंडा गर्म मिला लिया तो नॉर्मल हो गया, तो आपको तकलीफ नहीं देगा। और होता क्या, गए बाहर ठंडी बोतल ली और गटा पी, बड़ा सुकून मिला, जिस पे दिल को उस वक्त सुकून मिला, लेकिन उससे आपको नुकसान हो सकता है। बैठ के पानी पीना चाहिए, 99% बैठ के पीना चाहिए। अब आप रोड पे चल रहे हैं, बैठने की जगह नहीं, तो वहाँ एक मजबूरी है, बैठ के ही पानी पीना चाहिए, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। पेट में डायरेक्ट पहुंचता है, जो हमारे पार्ट्सों को खराब करता है, जो हम नहीं समझते। बहुत बढ़िया। देखिए, आपको हमने मिलवाया अपने मामू जान से, अच्छा एक और है, तो हाँ, एक बात और कुछ रहेगी, वो भी आप सुनिएगा। पानी को ईश्वर ने आपके लिए नियामत बनाई है, बशर्ते ये कि आप उसको मिसयूज ना करें। पानी को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, इस बात का हम सभी को ख्याल रखना चाहिए। हमें इस बात का, हमारे मज़हब में हराम और हलाल है। हराम शराब हराम है,
ये हराम है, तमाम चीज़ें हराम करार दी गई, लेकिन हराम के मायने क्या है ये आपको हम नहीं बताते हैं, तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। सही बात यह है कि मज़हब में वो चीज़ हराम करार दी गई है जो आपके जिस्म और जहन को ख़राब करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। बस जैसे कि शराब आपके जिस्म को ख़राब करेगी तो आपको हराम करार दी। कोई चीज़ जो हराम करार दी गई है उसके इतने ही मायने हैं कि उसको यूज़ करोगे तो तुम्हारा जिस्म ख़राब होगा, और जिसको हलाल बताया गया उससे आपके जिस्म ख़राब नहीं होगा। बस फ़र्क इतना है, लेकिन हम बता नहीं पाते, किसी को हराम कह देते, आदमी कंफ्यूज रहता है हराम क्या होता है। हराम के मायने सिर्फ नुकसान, हलाल के मायने सिर्फ फ़ायदा। हलाल का मायना है फ़ायदा और हराम के मायने है नुकसान। ये शब्द मुसलमान यूज़ करते हैं, हाँ मुसलमान यूज़ करता है, लेकिन ना बाकी लोग पूछते हैं ना ये बताते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या है हराम क्या है। अब चलते हैं कहते हैं अल्लाह हाफिज़, तो जो मुसलमान जो लोग हैं नहीं हैं वो इस बात में कंफ्यूज होते हैं। इसका मायने ये भगवान मालिक, हम आपसे जुदा होने लगे तो हमने कहा भगवान से, हम कहते हैं भगवान मालिक तुम्हारा, तो ये काम हमने भगवान को सौंप दिया कि ए मेरे मालिक हमारे इस बंदे का ख्याल रखना। आप ये हमने आपके हक में दुआ की, या अल्लाह इसका ख्याल रखना। तो ईश्वर यही चाहता कि तुम हर वक्त हमसे मांगो, हम तुम्हें देंगे, और ख़ास तौर से किसी गैर के लिए मांगो फ़ौरन देंगे। आप आजमा लीजिए, जिसे आप नहीं जानते हैं और उसकी तकलीफ देख के आप तिलमिला गए, उस वक्त हाथ उठाइए, कहिए या अल्लाह या ईश्वर इसकी तकलीफ दूर कर दे, फ़ौरन से पेशतर सुनता। बहुत बहुत धन्यवाद मामू, आपने इतनी हमें जानकारी दी। हमारे प्यारे दर्शकों ये वीडियो आप पूरा अपना देखें और इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह के जो अनुभव हैं जीवन के, बहुत लंबी उम्र में इन्होंने जो अनुभव पाया है वो हम आपको अपने चैनल के द्वारा दे रहे हैं। ऐसे ही इनके कई अनुभव ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि आप तक पहुँचें, और इसका हम एक और वीडियो बनाएंगे अपने मामू का, इनसे कुछ और जानकारी लेंगे, कुछ और सीखेंगे और वो आपको भी दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक और कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं हमारे मामू का जो आपको बताया पानी के बारे में जानकारी, जो भी अपना अनुभव आपको शेयर किए वो कैसे लगे। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।